बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 13 जो है ये स्टार्ट किया हुआ था। तो यूनिट नंबर 13 के अंदर मैंने आपके सामने 13.1 एक्सरसाइज जो थी वो डिस्कस कर ली थी। तो आज हमने जो देखना है वो मैंने एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है 13.2 जो है ये आपके सामने डिस्कस करनी है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपने मेरा जो चैनल है M.अशरफ मेहर ऑफिशियल, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और उसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला आता है, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपने वो मेरे साथ डिस्कस ज़रूर करना है। उसके ऊपर चैनल के ऊपर ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, जो 13.2 एक्सरसाइज है ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे, सुनेंगे बात को, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर इसकी समझ आएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैंने आपके सामने जो था, ये पहले भी जितनी भी मेरी वीडियो आ चुकी हैं उनको आप गौर से सुने, समझें। अगर कोई मसला आता है तो वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर किया करें। तो अब आइए हम देखते हैं कि 13.2 एक्सरसाइज में इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम देखते हैं। जो एक्सरसाइज है 13.2, a researcher collected the data on the number of the death from the horse risks in the Russian army crops। के एक रिसर्चर ने डेटा को कलेक्ट किया है कि रशियन के आर्मी क्रॉप्स का हॉर्स रिक्स का डेटा जो है उसने जो है उसका ईयर वाइज जो है वो डेटे की क्या की है, कलेक्शन की है। रिसर्चर कहते हैं बेसिकली जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं उन्होंने। अब इसमें नंबर ऑफ दी जो डेथ हैं उन्होंने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है आपके पास। इसी तरह इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 की आपके पास 60 है, 1 की 50 होगी, 2 की 87 है, 3 की आपके सामने 40 है, 4 की 32 है, 5 की 15 है और 6 की आपके पास 10 है। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने जो है उसको डिस्कस करना है। अब रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम देखते हैं कि उसको हमने क्या करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब उसमें क्या है, ये वाला जो टेबल दिया हुआ है इसको हमने क्या करना है, कॉलम वाइज मैंने लिख दिया है। नंबर ऑफ द डेथ को भी कॉलम वाइज लिखा है और फ्रीक्वेंसी को भी मैंने आपके सामने कॉलम वाइज लिख दिया है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डियर स्टूडेंट्स हमने RF से लिखना होता है। बाज़ बुक्स ने इसको क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर भी लिखते हैं, बाज़ बुक्स वाले इसको कैपिटल आर भी लिखते हैं। तो RF कैपिटल भी हम लिख सकते हैं, स्मॉल भी, क्योंकि ये नोटेशन है, इसको हम जैसे मर्जी हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो कॉलम दिया हुआ है, कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको क्या करना है, सम अप करना है। जब इसको हम सम करेंगे ये फ्रीक्वेंसी को, तो ये हमारे पास इसका सिग्मा एफ जो आएगा ये 294 आपके पास आएगा। 294 कहाँ से आया है, इन सारे कॉलम को मैंने क्या किया है, ये जो आपके सामने कॉलम दिया हुआ है इसको मैंने ऐड किया है, तो 294 आया है। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड करना है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने बनानी है तो इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है। कि 60 को डिवाइड करना है 294 के अंदर। तो ये आपके पास, जब इसको मैं कैंसिल करूँगा 60 डिवाइडेड बाई 294, ये कैलकुलेटर के अंदर ये एक की होती है जो डिनोमिनेटर वाली होती है। दोनों वैल्यू लिख के जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 30/147 आ जाएगा। यार ये 2 के टेबल के ऊपर दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, तो ये 30/147 आपके पास आ जाएगा। अगर इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वैसे भी बेटे आप लिख सकते हैं कि 30 को डिवाइड करें 147 के ऊपर, तो इधर हमारे पास डेसिमल फॉर्म के अंदर भी इसका
आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, 50 को टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 294 इसके ऊपर डिवाइड किया है तो ये 24/147 आ जाएगा। इसी तरह हमने 87 को जब हमने 294 के ऊपर डिवाइड किया है तो 29/98 आ जाएगा। क्योंकि इसको वैल्यू को और डिनोमिनेटर के अंदर जब हम लिखेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो जो वैल्यू कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करके 29/98 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 40 को जब हमने करना है 40 डिवाइडेड बाय 294 तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 20/147। 34 को जब 294 के ऊपर डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/147। इसी तरह जब हमने 15 को 294 के ऊपर डिवाइड किया है तो ये आपके सामने आ जाएगा 5/98। इसी तरह 10 को 294 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 5/147 आ जाएगा। अब अगर हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास ये जो आंसर आया है ये ठीक आया है या गलत आया है, तो इसको चेक करने का तरीका ये है आपके सामने कि जितनी भी ये ऊपर वाली वैल्यू है 30, 25, 29, 20, 16 और नीचे वाली वैल्यू को अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू का सम करेंगे तो आंसर नीचे हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 750 दी हुई है। अब टेबल के अंदर जो सारी फ्रीक्वेंसी दी हुई 7, फाइंड दी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर दी गिवन टेबल। तो आपने उसकी क्या करना है, जैसे हमने इसमें भी क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें भी हमने क्या करनी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना था। फाइंड दी, इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करना था। जैसे मैंने उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया है ऐसे ही मैंने क्या किया है, इसकी भी रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी थी पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने वो फाइंड आउट किया। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमने रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करना है। ये टेबल आपके पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये वैल्यू भी आपके पास लिखी हुई हैं। 120, 140, 94, 85, 105, 50, 40, 66 और 50 आपके पास है। अब इसको हमने कॉलम वाइज लिखा है और ये जो नंबर ऑफ द सैंपल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ द डिफेक्टिव पर सैंपल जो है इसको भी कॉलम वाइज और इसको भी कॉलम वाइज हमने लिख दिया। अब इसका जो टोटल है नंबर ऑफ द सैंपल ये उन्होंने सिग्मा एफ दे 750 खुद ही दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, या आप इसको सम करके भी पहले क्वेश्चन के अंदर हमने सम करके इसको खुद लिखा है तो हम इसको भी सम करके हम लिख सकते हैं। जब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है तो ये 120 को डिवाइड करना है 750 के ऊपर, तो ये सामने 120 डिवाइडेड बाय 750 तो 4/25 आएगा। क्योंकि 120 डिवाइडेड बाय 750 की अब कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे तो 4/25 आएगा। इसी तरह 140 डिवाइडेड बाय 750 तो ये आपके पास 14/75 आ जाएगा। 94/750 तो ये आपके पास 47/375। तो इसी तरह 85 को जब 750 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 17/150 आ जाएगा। इसी तरह 105 को जब 750 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 21/150 आ जाएगा। 50 को जब करेंगे 750 के ऊपर तो 1/15 आ जाएगा। इसी तरह 40 को जब हम 750 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4/75 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यू हैं इनको हम जैसे हमने 50 को भी 750 के ऊपर डिवाइड किया है तो 1/15 आ जाएगा। जितनी भी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है इसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, रिलेटिव
फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी दी होती है इसको हम टोटल के, आप इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। 4 को जब 25 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो आंसर है हमारे पास, इसको हम डेसिमल फॉर्म के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये है 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। एक क्विज कंपटीशन ऑन द जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है इसका क्विज कंपटीशन हुआ है। द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर जो है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट्स ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो आपके पास जो क्वेश्चन है 100 टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका क्विज कंपटीशन जो हुआ है उसमें क्या करना है, आपने फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल आपके पास जो क्वेश्चन है जिनके करेक्ट आंसर हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 100 टोटल जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू जो दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। 0 और फ्रीक्वेंसी है 0 की 10, 1 की 23 है, 2 की 15 है, 3 की 25 है, 4 की 18 और 5 की 9। जब हमने इसको भी कॉलम वाइज लिखा है, फ्रीक्वेंसी को भी कॉलम वाइज लिखा है। अब हमने क्या करना है, जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो आपको मैंने अभी बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आर और एफ से हम लिखते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आर डॉट एफ हम लिख रहे हैं। अब टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो एफ ओवर सिग्मा एफ की वैल्यू टोटल 100 है। 10 को आपने 100 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो 1/10 आ जाएगा। 23 को 100 के ऊपर डिवाइड किया है तो ये आंसर वैसे का वैसे, या इसको हम 0.23 भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म के अंदर। इसी तरह जब 15 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3/20 आ जाएगा हमारे पास। जब 25 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 18 को जब 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 9/50, और जब 9 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर वैसे का वैसे 9/100 ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल नहीं होती वैल्यू। आप इन वैल्यू को डेसिमल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना तो ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में मैंने आपके सामने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल ली है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये वाला हमारे पास डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स। एक क्लास के जो 50 स्टूडेंट हैं उनका सर्वे जो है वो किया गया है, एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, और उनको फेवरेट जो उनकी खुराक है उसके बारे में पूछा गया है। 50 स्टूडेंट को एक क्लास को जो है वो चेक किया गया है और उनकी फेवरेट जो फूड है वो पूछी गई है। द रिस्पॉन्स आर दी अंडर। तो नंबर ऑफ द फूड बिरयानी का पूछा गया है, उसमें 40 स्टूडेंट थे। फ्रेश जूस है 0.7 जो है, चिकन के 21 है, बारबेक्यू के 15 है और स्वीट के 25 है। अब हमने क्या करना है, इसमें से हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, के कितने परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो बिरयानी को पसंद करते हैं, और कितने परसेंट जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो चिकन को पसंद करते हैं। हाउ मैनी दूसरा जो इसका पार्ट है कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो चिकन को पसंद करते हैं। विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स, और सबसे कम जो है तलबा ने कौन सा जो खाना है वो सबसे कम पसंद किया है। इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, तीसरे पार्ट में ये हमने कहना है कि तलबा ने जो कम खाने को पसंद किया है वो कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। और चौथा जो पार्ट है विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट, और जो तलबा ने सबसे ज़्यादा जो खाना पसंद किया है वो कितने परसेंट है। अब हमारे पास ये जो टेबल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने कॉलम वाइज लिखा है। नंबर ऑफ द फूड आइटम जो है बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू, स्वीट्स, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इनको फ्रीक्वेंसी से हमने लिखना है। 40 है आपके पास, 7 है फ्रेश जूस वाले, चिकन वाले 21 है, बारबेक्यू वाले 15 है और स्वीट वाले 25 है।
जब इन सारी वैल्यू को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 108 आ जाएगा। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको टोटल के ऊपर क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 108 के ऊपर तो हमारे पास 0.37 इसका आंसर आ जाएगा। और 0.37 की जब हमने परसेंटेज लेनी है तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37% आ जाएगा। इसी तरह 7 को जब हमने डिवाइड करना है 1.08 पे तो 0.065 आ जाएगा। इसको 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5% आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हमने वैल्यू क्वेश्चन में लेके आनी है। इसी तरह इसको 21 को जब 108 पे डिवाइड करेंगे तो 0.194 आ जाएगा। 0.194 को जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.4% आपके पास आ जाएगा। ये भी इसकी परसेंटेज है जो वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह जब 15 को हमने क्या करना है 108 पे डिवाइड करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। आंसर कैलकुलेटर की मदद से हमने इसको डिवाइड करना है, तो जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14% आ जाएगा। 25 को जब 108 पे डिवाइड करेंगे तो 0.23 आ जाएगा, और इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 23% आ जाएगा। ये थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर भी निकाली थी। नया जो काम मैंने बताया है वो सिर्फ इसकी हमने परसेंटेज निकालनी थी। अब हमने क्या करना है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक बिरयानी को कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं। अब 37 जो परसेंट है, क्योंकि बिरयानी की परसेंटेज 37 है, तो आपने क्या लिखना है 37 स्टूडेंट्स जो पहले पार्ट में है वो लाइक किसको करते हैं, बिरयानी को करते हैं। और जो लोग स्टूडेंट्स चिकन को लाइक करते हैं वो कितने हैं, चिकन के सामने हमारे पास परसेंटेज ये है 19.4, तो 19.4% जो स्टूडेंट्स हैं ये किसको लाइक करते हैं, चिकन को लाइक करते हैं। अब उसके बाद है विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, यानी कि सबसे कम जो स्टूडेंट्स हैं वो किस फूड को जो है वो लाइक करते हैं। तो आपने परसेंटेज आपके सामने दी हुई है, ये फ्रेश जूस की परसेंटेज सबसे कम है 6.5% है। तो आपने ये लिखना है कि फ्रेश जूस इज लाइक बाय लीस्ट स्टूडेंट्स, आगे इसकी परसेंटेज लिख देनी है 6.5%, क्योंकि जिसकी परसेंटेज कम होगी उसको स्टूडेंट जो है वो कम लाइक करेंगे। इसी तरह जो मोस्ट प्रेफर करेंगे यानी कि फूड को, वो कौन सा है, वो ही बिरयानी को, क्योंकि बिरयानी की जो परसेंटेज है वो 37% है। तो इसको बिरयानी को जो है वो चौथे पार्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो मोस्ट प्रेफर करेंगे वो किसको करेंगे, वो आपके सामने बिरयानी को करेंगे। तो ये चौथे पार्ट के अंदर मोस्ट बिरयानी इज द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट 37% ओनली। अब इसमें ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ 4 जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 13.2 के वो आपके सामने डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे चैनल m.ashraf ऑफिशियल पे जाके उधर कमेंट करें, या आप उसको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है उस पर जाकर आप भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, ताकि आपके जो है मोस्टली वो प्रॉब्लम जो है वो आपके सोल्व हो जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।